हेलो दोस्तों। पहले की अपेक्षा हमारी इनकम भी इंक्रीज हुई है और हमारे खर्चे भी इंक्रीज हुए हैं और महंगाई भी बढ़ी है। सिर्फ कम हुआ है तो हमारा बचत का दायरा। हमारा बचत का दायरा पहले के समय से अभी बहुत कम हो गया है, जबकि सैलरी हमारी पहले से बहुत बढ़ चुकी है। आप सोच सकते हैं किसी परिवार में पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो कमाने वाले सिर्फ पापा ही होते थे और खाने वाले कम से कम 4 बच्चे तो हर घर में ही थे। अभी तो ये है किसी के पास 1 या 2 ही बच्चे हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे पहले, थोड़े से पुराने जमाने में, कम से कम 4 या 5 बच्चे नॉर्मली एक फैमिली में हुआ करते थे और कमाने वाले सिर्फ पापा ही होते थे और खाने वाले हम कम से कम 5 भी लोग होते थे, किसी फैमिली में 6 लोग भी होते थे। लेकिन फिर भी खर्चा पूरा होता था और मम्मी जो हमारी है बचत भी करती थी और घर भी चलाती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि हम पति पत्नी दोनों कमाते हैं घर में, फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और बचत का दायरा बहुत कम हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहले की अपेक्षा ऐसा क्या हुआ है कि हमारी बचत नहीं हो पा रही है, जबकि हमारी सैलरी भी बढ़ी है और घर में कमाने वाले भी हम 2 लोग हो गए। किसी किसी घर में हस्बैंड भी कमाते हैं, फिर भी पहले से सैलरी बहुत ज्यादा है लेकिन बचत नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ वीडियो में जो वैलिड पॉइंट्स हैं। अगर आप इनसे अग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले जमाने में क्या आपने कभी रेस्टोरेंट का नाम सुना था जिस टाइम में हम छोटे हुआ करते थे? हाँ दोस्तों, कम से कम नाम सुना होगा आपने कि रेस्टोरेंट नाम की कोई चीज होती है। क्या आप कभी बचपन में रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ खाना खाने गए थे? कभी नहीं गए हो, क्योंकि उस टाइम में ये बाहर खाना खाने का प्लानिंग होता ही नहीं था, ये सिस्टम होता ही नहीं था और हमारी जो मम्मी है वो कभी अलाउ करती ही नहीं थी इस चीज के लिए। जब भी हमारा कुछ अच्छा खाने का मन होता था तो हम मम्मी को बोलते थे तो मम्मी खुद बनाकर घर में ही दे दिया करती थी। क्या आपने पहले कुछ ऐसे फूड अभी आ गए हैं मार्केट में जो कि पहले उनका कोई नाम भी नहीं जानता था? क्या आपने पहले कभी पिज्जा का नाम सुना था या बर्गर का नाम सुना था या मोमोज का भी सुना था? ऐसा कुछ नहीं सुना था। अभी मार्केट में नए नए फूड आ गए हैं और बच्चों को ये जंक फूड खाने की ऐसी आदत लगी हुई है कि जिससे हमारे पैसे की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। दोस्तों, पहले बचत इसीलिए हमारी मम्मी कर लेती थी क्योंकि वे बाहर खाना खाने के लिए कभी हम लोग नहीं जाते थे। आजकल क्या होता है कि लोग छोटा सा भी कुछ भी हुआ तो चलिए बाहर खाना खाने चलते हैं, अगर आज संडे है तो चलिए बाहर खाना खाने चलते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर अपनी बचत का दायरा बढ़ाना है और आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो आपको ये बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि हमारे कम से कम हफ्ते भर खाने के पैसे सिर्फ एक बार के खाने में ही चले जाते हैं। जिस पैसे को हम हफ्ते भर यूज कर सकते हैं वो पैसा सिर्फ हमारा एक दिन के खाने में चला जाता है और वो फूड भी हमें जो हेल्दी फूड होता है वो बिल्कुल नहीं मिलता है। उस फूड का हमको पता ही नहीं है कि वो किस वे में बनाया गया है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करे हुए हैं उसमें। हाँ, लेकिन टेस्ट मिलता है लेकिन हेल्दी बिल्कुल नहीं होता है। तो आप ऐसा फूड खाने से बचें और आप बाहर के खाने से बचें और अपनी बचत का दायरा जरूर बढ़ाएं। दोस्तों, दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि आपने पुराने जमाने में, आप बोलते हैं कि पुराने जमाने में जो हमारे पापा थे, हमारी मम्मी थी, बहुत बचत करते थे। वो काफी सारा रियल एस्टेट में, ज्यादातर लोग पहले इतना क्रेज नहीं था, स्टॉक मार्केट में भी नहीं पता था, ज्यादा पैसा करते थे तो वो एफडी कर लेते थे। अगर ज्यादा वो होता था तो थोड़ा सेविंग अकाउंट में डाल लेते थे और ज्यादा ही बचत हो गई तो वो एफडी करते थे। बस यही 2 इन्वेस्टमेंट आते थे उस टाइम में, ज्यादा इन्वेस्टमेंट का पता नहीं होता था उन लोगों को।
और वो ज़्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे। और अभी दोस्तों मार्केट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम आ गई है, आप अपने पैसे को जहां लगाकर डबल कर सकते हैं। लेकिन आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, आप उसको ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना होगा। तो चलिए आते हैं पॉइंट पर। हाँ दोस्तों, तो पहले ज़माने में क्या आपने कभी ये नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियो, क्या अमेजोन वीडियो, ये कभी आपने सब्सक्रिप्शन देखा था? नहीं। उस टाइम में पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी हुआ करता था, तो उस टीवी को देखने के लिए लोग शाम को कोई बैटरी से चलाता था और लाइट भी नहीं होती थी उस टाइम में, तो कितना मजा आता था देखने में। सभी लोग इकट्ठा होकर जब वो प्रोग्राम आता था कृष्ण लीला, उसको देखने जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि घर घर में टीवी है और घर घर में मोबाइल है। जितनी फैशनेबल हम हो गए हैं ना, उतना खर्चा भी हमारा बढ़ गया है। हम बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ी है। कुछ 50% महंगाई भी बढ़ी है और 50% ये हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है इस पर भी निर्भर करता है। तो अब क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक टीवी लगा रखा है घर में और उसका रिचार्ज हर महीने 300 रुपए का होता है। तो आप उस 300 रुपए मंथली को लगाइए और देखिए कि 1 साल का कितना हो जाता है हमारा। एक टीवी हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया। अगर मोबाइल आपका गलती से भी आपके हाथ से गिर गया तो वो खर्चा दूसरा भी हो जाता है। तो आपको इन खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में करना है। अब इन खर्चों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप कोई जैसे रिचार्ज वाला टीवी ना लगवाकर आप फ्री वाला DTH लगवा सकते हैं, तो उससे आपका रिचार्ज का पैसा बच सकता है। तो आपकी यहाँ पर एक अच्छी खासी बचत हो सकती है। आप अपनी बचत ऐसे भी कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत से घरों में देखा है कि हस्बैंड क्या करते हैं कि अपनी वाइफ को नहीं बताते हैं कि मेरी सैलरी कितनी है, और वो अपनी वाइफ से सैलरी छुपाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इसको सैलरी बताऊंगा तो ये ज्यादा खर्चे करेगी, लेकिन ये गलत है। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। आपको क्या करना है, आपको जो भी सैलरी मिलती है आप अपनी वाइफ को बताइए, और बता करके दोनों लोग डिसाइड कीजिए मिलकर। क्या पता आप उनको पता नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, क्या पता आप उनको जिस चीज की जरूरत है वो तुमको बोल देती हो कि ये लेकर आ जाना, और आप लेकर आ जाते हैं और आपका जो पैसा है 15 दिन में ही खत्म हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं, उनको बताएंगे, तो वो इस चीज को समझेंगी कि उनके पास पैसा उतना ही पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। तो उसको उनको पता है कि कौन से खर्चे में उनको कटौती करनी है और कौन से में नहीं करनी है, क्योंकि औरतें ही अपने घर को अच्छे से चला सकती है, आदमी नहीं चला सकता। आदमी को नहीं पता है कि कौन से खर्चे में कटौती करके हम अपना पैसा बचा सकते हैं और कौन से में नहीं। अगर औरतें घर चलाती हैं तो औरतों को बखूबी पता है कि कौन से खर्चे में कटौती करनी है और कौन से खर्चे में नहीं। तो ये आपको करना होगा। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी सैलरी है आपकी, आप अपनी वाइफ को बहुत बताएं। और ये काफी सारे वीडियो में कमेंट थे, इसलिए आज मैंने इस पॉइंट को इस वीडियो में लिया है। दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा कि जब भी खरीदारी होती थी हमारे घर में, जब भी हमको कपड़ों की जरूरत होती थी, तो सिर्फ किसी फेस्टिवल में और किसी त्योहार पर ही हमको कपड़े दिलवाए जाते थे। और जब भी अच्छा खाना खाने का मन करता था तो हमारे फेस्टिवल में ही हमें अच्छा खाना बनता था और नए नए कपड़े पहनने को मिलता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हर रोज फेस्टिवल हो रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी से, जिनके भी मोबाइल में जो ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं उन्होंने शॉपिंग एप्स, तो उनको आप आज ही डिलीट कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। वो कैसे कि जैसे मान लीजिए आप उस पर कुछ देख रहे हैं, मोबाइल पर हमेशा नोटिफिकेशन आते रहते हैं आपके पास, आप स्वैप करते जाएंगे और आप चीजें देखते जाएंगे। उसमें ऐसे ऐसी डील्स मिलेंगी, ऐसे ऐसे ऑफर्स मिलेंगे आपको कि आप अपनी जो आवश्यकता की चीजें लेना चाहते हैं उनके बारे में भूल जाते हैं। उस टाइम आपको याद नहीं रहता, आपको सिर्फ याद रहता है तो कि इस ड्रेस पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे वो ड्रेस मान लीजिए उन्होंने 500 रुपए का उसका प्राइस रखा और आपको 50% डिस्काउंट दिया, वो ड्रेस 250 की हो गई। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्या कोई आपको 500 की चीज 250 में दे सकता है? नहीं। ये सिर्फ एक माइंड डाइवर्ट करते हैं हम लोगों का। हम लोगों को सिर्फ ये
वो करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं हमारा कि इससे इनको 250 में लगेगा कि 50% ऑफ है, 500 की चीज 250 में मिल रही है तो ले लो फटाफट से। तो हम लोग क्या है कि इनके झांसे में आ जाते हैं और फटाफट से ले लेते हैं। तो ऐसी डील्स पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ऐसा आज के जमाने में कोई बेवकूफ नहीं है कि 500 रुपए की चीज आपको 250 रुपए में दे देगा। उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। हमेशा मैंने देखा है, मैंने भी 2 बार धोखा खाया है। 500 रुपए के जो कुर्ते मैंने मंगवाए थे मुझे, तो वो ये समझ लीजिए उनकी क्वालिटी इतनी खराब निकली थी कि फटे हुए निकले थे। मैंने उनको वापस नहीं किया, लेकिन मैंने उनको आज तक पहना नहीं है। तो मैंने तभी से प्रण किया है कि जब भी मुझे कपड़ा खरीदना होता है या कोई चीज खरीदनी होती है, मैं मार्केट खुद जाती हूँ, 4 से 6 दुकानों पर घूमती हूँ और सबका प्राइस देखती हूँ कि इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस कितना है। जहां मुझे लगता है कि प्राइस ठीक है वहीं से खरीदती हूँ जाके। मैं कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेती हूँ। एक बात और है दोस्तों, जो भी मेरी बहन बचत कर रही है, कुछ बहनों के कमेंट आए थे कि हमने बचत की है तो अंगूठी बनवा ली है सोने की, किसी ने कुंडल बनवा लिए है। चलो मानती हूँ आपको कुंडल की जरूरत थी तो आपने ले लिया, लेकिन वो ठीक है, आपको जरूरत है आपने ले लिया है, अच्छी बात है। लेकिन आप इस बचत के पैसे को कैसी जगह इन्वेस्ट करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात ये आती है कि हम बचत कर रहे हैं, बचत करने से हमें पैसे से पैसा कमाना है, हमें अपने पैसे को डंप नहीं करना है। आप जब मतलब पैसे बचाए हुए पैसे से आप अगर सोने की ज्वेलरी खरीद लेती हैं या कपड़े खरीद लेती हैं तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इससे हमारा पैसा नहीं बचता है। हाँ, गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अलग चीज होती है, उसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी। आप जो पैसा बचाते हैं आप उस पैसे को आरडी खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आप कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे पर। जब इंटरेस्ट मिलता है तो पैसा हमारा बढ़ता है, पैसा से पैसा बढ़ता है। तो आपको बचाए हुए पैसों से कोई गोल्ड ज्वेलरी या ऐसी चीज नहीं खरीदनी है, आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, ये मेरे कुछ वैलिड पॉइंट्स थे। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।